हेलो एवरीवन। भाई, हिमाचल के सोशल मीडिया पे ना आजकल दो करंट टॉपिक छाए हुए हैं। एक, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर साहब के साथ कुछ केस हुआ, और दूसरा शकुंतला आंटी वाला केस। अब लोगों ने क्या कर रखा है कि सोशल मीडिया को एक जरिया बना दिया है कि कोई भी बात है, किसी अपनी पर्सनल बात के अलावा वो किसी दूसरे की बात को भी मतलब इस तरह से पोस्ट करते ना, बिना सोचे समझे कि इसका जो है उस दूसरे इंसान पे क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बिना किसी जांच के, बिना किसी मतलब कमेटी के बैठे बिना, या बिना किसी पुलिस की इंक्वायरी के बिना, वो खुद ही जज, खुद ही सब कुछ बने बैठे हैं। और जो उस पर कमेंट करने वाले हैं वो तो महानुभाव, महा सुपर पावर अपने आप को समझते हैं। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं एक दूसरे पे। मतलब अपने अपने जो सबके दिल भरे होते हैं ना फ्रस्ट्रेशन के, वो सब के सब उस कमेंट बॉक्स पे चल रहे होते हैं। पर इसका इफेक्ट नहीं ये सोचते कि जिसके खिलाफ कमेंट लिखे जा रहे हैं ना, जिसकी अभी जांच भी नहीं हुई है, उसके खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ ये कमेंट जो लिखे जा रहे हैं, उसके जो मन पे जो बीत रही होगी ना, वो कोई नहीं जानेगा। कल को कुछ ऊपर नीचे बात हो जाएगी, फिर सब अपनी पोस्ट में डाल के सहानुभूति लिखेंगे उसके लिए। तो उससे पहले कि अपने शब्दों पे लगाम लगाओ। और तो और मतलब उन पे कमेंट लिख रहे हैं, वो भी इतनी गंदी लैंग्वेज में, इतनी गालियों से। जिनकी पोस्ट शुरू होती है गालियों से खत्म होती है, वही गालियों में कमेंट चल रहे होते हैं। वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और अपनी भाषा तो संभलती नहीं है, अपनी भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। ठीक है, दूसरी बात कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ हो सकता है कि किसी जगह पे कुछ गलतियां हों, कुछ खामियां हों, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ होगा ना, सिस्टम होगा, रूल्स रेगुलेशंस कुछ तो होंगे, कुछ तो हायर अथॉरिटीज होंगी कि पहले निर्णय तो लेने दो, डिसीजन तो आने दो कि कोई दोषी है या नहीं है, या क्या चीज है क्या नहीं है। हम खुद ही अपने विक्टिम भी हम खुद, हम अपने लॉयर भी हम खुद, हम अपने जज भी हम खुद, सब कुछ हम ही हम हैं। तो फिर हम ही हम हैं, तो दूसरे को तो फिर बात ही खत्म है। फिर दूसरे को जब बोलने का मौका ही नहीं दिया गया तो लोकतंत्र ही नहीं है फिर। ठीक है ना। तो मतलब होता है कई बार मतलब हर माँ के साथ ऐसा हो सकता है कि हो सकता है क्या, हर माँ अपने बच्चे से बहुत अटैच्ड होती है, भावनाओं में होती है, और दुख में अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देख सकती। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने दुख में हो तो किसी दूसरे के बारे में कुछ सोचो समझो ही नहीं, अपनी बुद्धि आपकी काम ही ना करे कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, उसका किसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है क्या नहीं पड़ सकता है। और वैसे ही हमारे मतलब माननीय पॉलिटिशियंस होते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि हमारी पॉलिटिकल रोटियां सिक रही हैं, वहाँ वो उस तरफ को हो जाते हैं। और जहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने क्वैक्स बैठे होंगे ना, कितने क्वैक्स हैं यहाँ पे हिमाचल में एट प्रेजेंट, बड़े बड़े मतलब प्रॉपर वे में क्वैक्स बैठे हुए हैं। और वो बड़े बड़े कारनामे करके निकल भी लेंगे पतली गली से। कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग के लिए नहीं आएगा, कोई बड़ा लीडर खड़ा नहीं होगा इनके खिलाफ। क्यों नहीं खड़ा होगा ये हमें नहीं पता, शायद पता भी है पर बोलेंगे नहीं। पर सोचने की बात तो है ना कि जहां बोलना चाहिए, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिन चीजों की बात होनी चाहिए, हमारे माननीय पॉलिटिशियंस को उन मुद्दों पे पहले खड़ा होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई कमियां हैं तो उन्हें सुधारने की जरूरत है। अब एक आप अकेले डॉक्टर पे जो 16 डॉक्टर्स का काम 3 डॉक्टर्स कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मतलब सब कुछ मैनेज करके दें, सब कुछ संभाले रखें। वो संभाले भी हुए हैं तो वो भी इंसान हैं, उनको भी कभी रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उनकी ड्यूटीज़ है तो अगर वो अपने खाना खाने के लिए गए हैं, और तो मतलब इसमें दिक्कत क्या है। यहाँ पे टेलीमेडिसिन नाम की भी चीज़ है, और इमरजेंसी का मतलब होता है कि कोई गंभीर इमरजेंसी की सिचुएशन है तभी पेशेंट कोई आए तो उसे ट्रीट किया जाए। कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई मेजर इमरजेंसी या हार्ट अटैक हो गया है तो छोटे सेंटर में एटलीस्ट फर्स्ट एड दे के उन्हें हायर सेंटर में रेफर किया जाता है। और अगर हायर सेंटर में कोई ऐसी इमरजेंसीज आती हैं तो वहां पे तो रात दिन ओटीज भी चलते हैं। ठीक है, वहां पे रात दिन ओटीज भी चलते हैं। पर जहाँ पे छोटे सेंटर हैं वहां पे अकेला डॉक्टर और क्या करेगा। ऐसी इमरजेंसी कोई इस तरह की आ जाती है तो वो फर्स्ट एड देके ही आगे रेफर हो सकता है, क्योंकि वहां पे सुविधाएं उतनी लिमिटेड है,
इक्विपमेंट्स लिमिटेड हैं, ओटीज नहीं होंगे, बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। और अब तो हिमाचल में एक टेलीमेडिसिन नाम की भी चीज़ शुरू हो चुकी है कि आप टेलीफोनिकली जो है वो कंसल्टेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है प्रॉपर। पर पता नहीं क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा एजेंडा बना लिया गया ना, मतलब कि तिल का ताड़ बनाने वाली बात है ये, तिल का ताड़ बनाने वाली बात है कि पता नहीं, मुझे जितना हमने सोशल मीडिया के थ्रू सुना कि 3 दिन से वो बेचारी बच्ची इस दर्द में थी, तो 3 दिन से उनको ये समझ में नहीं आया कि हम कहीं ले जाएं, अच्छी मतलब दिन के समय में ले जाएं कि रात के समय में, जब बच्चा और अपने दर्द से कर्रा के थक जा रहा है, चिल्ला चिल्ला के उसकी हालत खराब